तो अब हम देखेंगे फेरोसिन के बारे में। सो फेरोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिस पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। देखो बिस क्यों बोला है? दो दो क्योंकि उसके अंदर दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, C5H5 दो होता है। पेंटाहेप्टो, पेंटाहेप्टो क्यों बोला? क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसकी हैप्टिसिटी 5 है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, Fe क्या है? आयरन। सो बिस पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। इसका सिंथेसिस देखेंगे। फेरोसिन was first metallocene which was discovered accidentally and independently by two different groups of workers. The formation of ferrocene was a serendipity, making fortunate discoveries accidentally। मतलब सेरेंडिपिडिटी मतलब क्या होता है? जो ऐसी डिस्कवरीज, ऐसी इन्वेंशंस जो फॉर्चुनेट डिस्कवरीज हो, मतलब एक्सीडेंटली जो हुआ हो, अचानक से कुछ कर रहे हो और डिस्कवर कुछ और हो गया। द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, अभी अगर हम लोग को फेरोसिन बनाने का है तो उसका मेकिंग का मतलब उसको बनाने का मेथड यहाँ नीचे दिया हुआ है। सो हम क्या बोलेंगे? फेरोसिन वॉज द फर्स्ट मेटलोसिन विच वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। So the formation of ferrocene was a serendipity। और दूसरा चीज़ क्या है? एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था और इंडिपेंडेंटली बाय टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, दो मेथड है जो कि डिस्कस किया है यहाँ पर। पहला मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो देखो, किलियन पॉसन in 1981 tried to synthesize fulveline by oxidation of cyclopentadienyl grignard reagent with ferric chloride। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता ही है आप लोग को, ये दिख रहा है C5H5MgX, इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ इसको बनाने की कोशिश किया जा रहा था, तो फेरिक क्लोराइड का Fe3+ ले लिया। बट सरप्राइजिंगली इंस्टेड ऑफ फल्वेला फल्वेनलीन, नाम बहुत खतरनाक है, वेलिन, फलवेलिन, an unexpected product which was orange color was obtained। This was stable and could be sublimed in air without decomposition। This new product was later identified and named as ferrocene। क्या बोला है? लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली, जो फल वेलिन एक्सपेक्टेड था हम लोग को, वो ना मिलके कोई ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट हमको मिला जो कि बहुत स्टेबल था, जो कि सबलाइम हो सकता है एयर में। अभी सबलाइम का मीनिंग देखना पड़ेगा एक बार, देखते हैं सबलाइम का मीनिंग क्या है भाई। एक मिनट, गूगल सर्च पे जाते हैं। देखते हैं सबलाइम का मीनिंग। सबलाइम मीनिंग इन साइंस, to change or cause to change directly from a solid to vapor or a gas without first melting। हाँ, जैसे अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, जैसे अपना वो होता है क्या, कपूर होता है, कपूर को हम लोग डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फेस में कन्वर्ट करते हैं। कपूर जब उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड फेस में नहीं जाता, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गायब हो जाता है वो। ठीक है, वैसे ही उसको ही बोलते हैं हम सबलाइम। एयर में मतलब सबलाइम हो जाएगा, सीधा उसमें पहुंच जाता है आपका वेपर फेस में। तो ये ऑरेंज कलर का होता है, याद रखना है आपको। दिस वॉज स्टेबल एंड कुड सबलाइम इन एयर विदाउट डिकम्पोजिशन। दिस न्यू प्रोडक्ट वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज एंड नेम्ड एज फेरोसिन। ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स टू सिंथेसाइज फेरोसिन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद FeCl3। क्या करना है आपको? साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है C5H5MgX को आपको रिएक्ट कराना है FeCl3 के साथ। तो क्या हो जाएगा ये? इसका ऑक्सीडेशन होगा। The ferric ion Fe3+ is used for oxidation, first reduced to ferrous ion Fe2+। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन होगा और ये आयरन जो है इसका रिडक्शन होगा, तो रिड्यूस होकर Fe2+ हो जाएगा। फिर वापस से इसको
पेंटाडाइनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये Fe जो है इसके साथ आ जाएगा FeC5H5 ट्वाइस, और जो आपको Mg है बाहर निकल जाएगा, और जो X है, जो X मतलब क्या, जो आपका हेलोजन है वो बाहर आ जाएगा। तो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन के द्वारा ये आपका फेरोसिन बन गया। दूसरा मेथड ये है कि आप अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो और उसको 2 मोल लो, और उसमें भी देखो सेम यही किया है, 2FeCl3, तो 2FeCl2 बाहर आ गया, और यहाँ पे C5H5 दोनों साथ में आ गए, ठीक है, और MgBr2 एक साथ आ गया बाहर, और MgCl2 बाहर आ गया। फिर क्या करना है, अब ये जो FeCl2 है, ये FeCl2 को वापस से ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कराओ। अभी देखो ये FeCl3 था, जो Fe3 है ये Fe2 हो गया था, यहाँ पे Fe2, वही रिएक्शन को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया है। सो ये C5H5 ट्वाइस Fe बन गया प्लस MgCl2 प्लस MgBr2, और आपका आ गया देखो फेरोसिन, यहाँ पे कितना सिंपल है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये Fe3 प्लस जो है, पहले तो Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उसके साथ फेरस रिएक्ट करता है और बना देता है आपका फेरोसिन। तो ये तो पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आयरन का रिडक्शन हो रहा है, आयरन का अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस पे, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड इज डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड साइक्लोपेंटाडाइइन। सीधा आयरन और साइक्लोपेंटाडाइइन का रिएक्शन करा दो। वहाँ पे देखो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल था, मतलब एक हाइड्रोजन की कमी थी, यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइन है तो एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो C5H5 था वहाँ पे डाइनाइल में, और यहाँ पे C5H6 होगा। सो यहाँ पे हो गया C5H5 ट्वाइस Fe हो गया प्लस H2 हो गया यहाँ पे, समझा इतना। तो इधर सीधा आपने आयरन से रिएक्ट करा दिया इसको साइक्लोपेंटाडाइइन को, और आपका बन गया फेरोसिन, और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक H निकलेगा और ये 2 मोल ऑफ C5H6 है तो 2 H बाहर निकल जाएगा। Ferrocene was independently discovered during the direct reaction between reduced iron and cyclopentadiene at 575 Kelvin temperature. In this method, bases like amines have been used as they facilitate the removal of acidic hydrogen of cyclopentadiene so that ferrocene is obtained at relatively lower temperatures. अभी देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको फेरोसिन बनाना है, तो फेरोसिन बनाने के लिए आपको जो आपका रिड्यूस्ड आयरन है, रिड्यूस्ड आयरन मतलब क्या, जो Fe2 प्लस है उसको आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा साइक्लोपेंटाडाइइन, वो भी 575 केल्विन के टेम्परेचर पे, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट हो रहा है ये। तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया है, अमाइन को डाल दिया गया, अमाइन को डाला गया एज अ कैटलिस्ट, ये समझ लो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अमाइन क्या करता है, रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, कैसे, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जो है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के क्या करता है, इसको फेरोसिन बनाने में हेल्प करता है लोअर टेम्परेचर पे। तो इससे हम लोग ने टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे हमने रिएक्शन को आगे बढ़ाया। सो ये एक फ़ायदा हमको मिलता है यहाँ पे। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, देखो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे 2R3NH, ये आपका क्या है, ये आपका अमाइन है, ठीक है, NH आ गया ना, अमाइन है आपका, अमाइन ग्रुप। सो R3NH प्लस क्लोराइड आयन, तो ये बन गया FeCl2 बन गया आपका, ठीक है, अभी आपका FeCl2 और ये R3N प्लस H2। अब क्या होगा, FeCl2 जो है आपका, उसको रिएक्ट करा दो इसके साथ, ये आपका मैकेनिज्म है, रिएक्शन का मैकेनिज्म है। फिर देखो इसके साथ रिएक्ट करो, साइक्लोपेंटाडाइन के साथ रिएक्ट करा दो, और ये आपका R3N जो था यहाँ पे आपको मिला था ना, R3N ये यहाँ पर है, और ये आपको चाहिए तो ये आपने डाल दिया साइक्लोपेंटाडाइन, इसको जोड़ने का ना Fe के साथ, तो रिएक्ट कराया, देखो बन गया आपका फेरोसिन, और ये आपका फेरोसिन बन गया। अब ये Cl2 कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, इसके पास जाएगा Cl2, तो ये NH है, देखो यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकलेगा, एक H निकलेगा यहाँ से, और ये 2 है तो 2 H निकलेगा, 2 मोल है ना, तो देखो इसका H देखो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये C5H5 हो गया, तो इसका जो एक H था H6 वाला एक H था जो एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और जो Cl है यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो R3NH प्लस Cl माइनस, सो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये R3N और R3N माइनस कर दो, मतलब कट हो जाएगा, यहाँ पे FeCl2 FeCl2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे देखो R3NH
और Cl कट हो जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा Fe प्लस, इधर के नीचे का ये बचेगा 2C5H6 और यहाँ पे ऊपर आपको ये बचेगा और H2 बचेगा। तो नेट रिएक्शन ये हो गया, Fe और C5H6 को रिएक्ट करा दो तो Fe C5H5 ट्वाइस, मतलब फेरोसिन बन गया दो हाइड्रोजन को निकालने के बाद। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ इसके बारे में और दिया है। देखो यहाँ पे और भी कुछ बोला है इसके बारे में। थर्ड इज बेटर सिंथेसिस यूजेस cyclopentadiene with metallic sodium and dihalide of transition metal FeCl2। क्या बोला है, अगर आपको और अच्छी सिंथेसिस करना है तो आप क्या करो, साइक्लोपेंटाडाइइन लो मेटेलिक सोडियम के साथ। ठीक है, मेटेलिक सोडियम के साथ लो और डाइहेलाइड के साथ लो। किसके डाइहेलाइड, ट्रांजिशन मेटल के डाइहेलाइड के साथ लो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, साइक्लोपेंटाडाइन लिया, सोडियम मेटल लिया, मेटालिक सोडियम, क्या बना ये H2 बाहर निकल गया। ठीक है, H2 बाहर निकला, अभी क्या आएगा हमारे पास 2NaC5H5 आ गया हमारे पास। और अभी FeCl2 यहाँ डालने के लिए बोला था हमको, तो FeCl2 डाला हम लोग ने, और FeCl2 डाला तो ये Fe2 प्लस के फॉर्म में C5H5 को Fe ले लेगा, और ये Na यहाँ पर है और ये Cl यहाँ पर है इसका, तो NaCl बाहर आ गया। तो आई होप इतना आपको समझा होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिंथेसिस में देखा, एक तो इसका सिंथेसिस जो है फेरोसिन का, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, इसको हम बोलेंगे सेरेंडिपिटी बोलेंगे इसको, फॉर्मेशन ऑफ फेरोसिन वाज सेरेंडिपिटी। और टू डिफरेंट ग्रुप ने इसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था साइमल्टेनियसली एक साथ में। पहला इसका तरीका है इसको सिंथेसाइज करने का, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रिग्नाइट रीजन का। तो साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रिग्नाइट रीजन में क्या हो जाएगा, C5H5 MgX, Fe3 के प्रेजेंस, Fe3 प्लस के प्रेजेंस में Fe2 प्लस बनेगा, फिर वापस इसको रिएक्ट कराओगे उसके साथ ही ग्रिग्नाइट रीजन के साथ, तो आपका फेरोसिन बन गया और Mg और हेलाइड बाहर आ गया। ये इसका मैकेनिज्म है। ये आपका ग्रिग्नाइट रीजन 2FeCl3, FeCl2 बन गया, C5H5 दोनों साथ में, MgBr2 MgCl2 बाहर आ गया। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे वापस से हमने इसको ग्रिग्नाइट रीजन के साथ FeCl2 को अभी ग्रिग्नाइट रीजन के साथ हमने कराया रिएक्शन, तो हमारे पास फेरोसिन आ गया, MgCl2 BrCl2, MgCl2 और MgBr2 बाहर आ गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आयरन था फेरिक स्टेट में Fe3 प्लस में, वो फेरस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, फेरिक स्टेट से फेरस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल में हमने क्या देखा, डायरेक्ट रिएक्शन में हमने सीधा क्या किया, रिड्यूस्ड फेरस जो है, रिड्यूस्ड फेरस मतलब फेरिक स्टेट में जो था Fe3 प्लस, उसको हमने रिड्यूस किया Fe2 प्लस में, और 2C5H6, तो क्या बन गया C5H5 ट्वाइस Fe, मतलब हमारे पास फेरोसिन आ गया दो हाइड्रोजन निकाल के। लेकिन ये जो रिएक्शन है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है एट 575 केल्विन। सो ये रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, मतलब इसके रिएक्शन ताकि आपका हाई टेम्परेचर पे हो सके रिएक्शन, सॉरी लो टेम्परेचर पे हो सके, 575 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, हमने लाया अमाइन। अमाइन जब लाया हमने तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे पॉसिबल हो गया। तो R3NH के प्रेजेंस में Fe प्लस 2R3NH प्लस Cl गिव्स FeCl2 प्लस R3N प्लस H2। ठीक है, फिर FeCl2 जो है उसको 2C5H6 R3N के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारे पास पहले तो ये आ गया फेरोसिन, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 2R3N प्लस Cl माइनस। नेट रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर हमने आगे क्या देखा था थर्ड में, अगर आपको बेटर सिंथेसिस करना है तो आपका जो साइक्लोपेंटाडाइइन है उसको रिएक्ट करा दो मेटालिक सोडियम के साथ, तो सोडियम पेंटाडाइइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको रिएक्ट करा दो FeCl2 के साथ, तो आपका बन जाएगा फेरोसिन, और NaCl बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।